क्या आपने देखा होगा न्यूज के माध्यम से, पूरे बिहार में सबसे गरीब विधायक हूं। और आज गरीब को जिस दिन कुछ मिलता है उसी दिन दिवाली होता। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमको चाबी दिया, हम जो घर देखे शायद सपनों में भी ऐसा हमने देखे थे, इसलिए बाबू को सिसक सिसक कर खुशी के आंसू बहा रहे ये राजद के विधायक हैं। रामवृक्ष सदा जी इनका नाम है, जो खगड़िया के अलौली विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं और पूरे बिहार में ट्रेंडिंग पर वीडियो इनका वायरल है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से जनता अपनी नुमाइंदगी का जिम्मा उन जनप्रतिनिधियों के हाथों में देती है और ये जनप्रतिनिधि जैसे ही सीट पा लेते हैं, जिम्मेदारी पा लेते हैं, तो फिर जनता की समस्याओं से मुंह चुराने लग जाते हैं, जनता के एहसान को वो भूल जाते हैं। लेकिन रामवृक्ष सदा ने ऐसा नहीं किया। वो सिसक सिसक कर रोते हुए ये कह रहे हैं कि ये अलौली की जनता की देन है, जो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि जिस तरीके से पटना में आलिशान उन्हें भवन मिला है, आशियाना मिला है, सीएम नीतीश कुमार के हाथों उनको चाबी दी गई है, विधायक आवास दिए गए हैं। आखिरकार ये पूरा क्या माजरा है, आइए सीधे जुड़ते हैं अलौली के जो है राजद विधायक है रामवृक्ष सदा जी, जो कि हमेशा बेबाकी से अपनी बात को रखने में, कल का जो भावुक वाला पल था, जिस तरीके से पूरे बिहार में वीडियो ट्रेंड हो रहा है, वो कौन सा बिल्डिंग मिला है आपको पटना में? पटना में हमको जो नया एमएलए आवास बना है, उसमें मेरा आवास का पता है बिरचन पटेल पथ, पटना, ब्लॉक 14, आवास 11 नंबर है, मिला है हमको। और बहुत अच्छा आवास मिला है, सारे सुविधा से लैस है और हम लोगों के लिए खास करके बहुत खुशी का पल था कि माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवास का पहला चाबी हमको सौंपा। और इसके लिए हम खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी को, माननीय उपाध्यक्ष जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं आवास मंत्री को, तमाम लोगों को मैं आभार प्रकट किया और तमाम लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं सब दिन उनका आभारी रहूँगा। और दूसरा था कि जब सत्ता में थी तो हम लोग कयक बेर, जो हम लोगों को उस समय विधानसभा के अध्यक्ष होते थे विजय कुमार सिन्हा जी, कयक बेर हमने मिला भी उनसे और कयक बार हमने लिख के भी दिया कि हम लोग बहुत गरीब क्षेत्र से आते हैं और हम लोगों का क्षेत्र के लोग अगर पटना आते हैं तो इलाज कराने के नाम पर या फिर कोई काम से वह दर दर भटकते हैं, हम लोगों को कहीं आवास दिया जाए। लेकिन वैसा नहीं किया। बीजेपी के लोग समानती विचारधारा के लोग होते हैं, वह दलित महादलित को नहीं देखना चाहता था, जिसके चलते कयक बेर कहने के बावजूद भी हमरे जैसा गरीब लोग को पटना में आवास नहीं दिया। और जितना भी बीजेपी के विधायक थे सभी लोग को उन्होंने मंत्री वाला आवास आवंटन कराने का काम किया। जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जैसे फिर कुर्सी संभाले और हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी जैसे उप मुख्यमंत्री बने, वैसे 2 महीना के अंदर हम लोग कहे कि हम लोग गरीब विधायक हैं, हम लोगों के रहने में दिक्कत है, हम लोगों को जो क्षेत्र से जनता मालिक आते हैं उनको दिक्कत है, इसलिए हम लोगों का आवास का बहुत जरूरी है। और 2 महीना भी नहीं हुआ हम लोग कहे और हम लोगों का आवास मिल गया, इससे बहुत बड़ा खुशी और क्या हो सकता है। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी के राज में एक विधायक का आवास नहीं मिलता था, वह दर दर भटकता था। समय बदल गया, राज बदल गया और 2 महीना के अंदर तमाम विधायक को फ्लैट मिल गया। जिस दौर में जो है बाहुबल धनबल के बगैर राजनीति की परिकल्पना करना भी मुनासिब नहीं है, जिस दौर में जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी मिलने के बाद झूठे मुकदमों में जनता को जेल भेजने की जो तैयारी करने लग जाते हैं जनप्रतिनिधि, तो वैसे बीच में अगर ऐसे बगैर धनबल बगैर बाहुबल के अगर वो विधायक बन जाते हैं तो फिर क्या कहेंगे? सबसे मुख्य चीज है कि जनता मालिक, धनबल कहीं कोई काम नहीं होता है। आज अगर धनबल का बात रहता तो आज अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला बड़े बड़े उद्योगपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होता, मुख्यमंत्री होता, विधायक होता
नो कि हमारे जैसा एक गरीब का बेटा विधायक होता, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के गरीब के बेटा एक मुख्यमंत्री हो जाता। आप जीतन राम मांझी के देख लीजिए, आप हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव के देख लीजिए, उनका जीवन कितना संघर्षमय है और कितना संघर्ष करके वह कहाँ पहुंच गए, आज विश्व नेता कहलाते हैं। तो राजनीति में पैसा कोई मायने नहीं रखता है, जनता मालिक है, उसको आप सेवा। तो एसी वाला फ्लैट जो है आवंटित हुआ और आप अलोली में आज आ गए, तो एसी का मजा लेते ना पटना में। हाँ, सबसे मुख्य चीज है कि सबसे पहले जब हमको फ्लैट मिला तो हमने कहा कि यह अलोली के जनता मालिक का फ्लैट है। अब हम लोग एक दिन जाएंगे यहाँ से 150 जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है, तमाम लोग के साथ जाएंगे और उन लोगों के साथ पहले हमारे जनता मालिक उस आवास में प्रवेश करेंगे, उनके साथ साथ हम प्रवेश करेंगे। पहले जनता जो है उस आवास में जो है वो शरण लेंगे। जी, हमारे आवास का उद्घाटन पहले जनता मालिक करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कर दिए आवास का उद्घाटन, अब हमारे आवास का उद्घाटन अलौली विधानसभा के जनता मालिक करेंगे। एक बार जिम्मेदारी, एक बार जो है विधायकी मिल जाने के बाद जनता की समस्याओं से लोग नजर चुराने लग जाते हैं और आप डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं बिहार का सबसे गरीब एमएलए हूं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो है आपकी बेइज्जती होगी? नहीं, सच बोलने में हम लोग पीछा नहीं रहते हैं। हमने बोला था, आपने टीवी के भी माध्यम से सुना होगा कि पूरे बिहार में सबसे गरीब विधायक हम हैं और हमने बोला था कि हम मुसहर जाति से आते हैं। जो हमारे साथ हमको नेता बनाए बाबू लालू प्रसाद यादव जी। हम लोग बहुत गरीब थे, मजदूरी करते थे, उन्होंने हमको नेता बनाया। लालू यादव जी तेजस्वी टिकट दिया, फिर विधायक बने। क्या यह चीज बोलने वाला चीज है कि जो लोग एक मजदूर का बेटा भट्टा पर ईटा पड़ता था, आज वह विधायक बन गया। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के आशीर्वाद से यह चीज बोलने वाला नहीं होता। जो लोग भूल जाता है वह लोग अपना कर्म के भूल जाता है, इसलिए हम लोग भूलने वाले लोग नहीं। हम लोग बहुत नीचे से गए, बहुत संघर्ष से गए। अब 30 साल से बाद लोग बहुत नीचे से गए, बहुत संघर्ष से गए। अब 30 साल से बाबू लालू प्रसाद यादव के साथ एक उनका कार्यकर्ता बन के, सिपाही बन के, उनके नामों को अलग जगाए, भूखे रखे, किसी तरह हम लोग पार्टी में बने रहे और आज उनका आशीर्वाद हुआ विधायक भी। ये आंखों में खुशी के आंसू हैं और वो संघर्ष को दर्शाता है कि क्या फर्क पड़ता है। एक बार में सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने एक मजदूरी करने वाले रामवृक्ष सदा को आज विधायक बना दी और उसके बाद जो टिकट दिए और जनता इन्हें सराखों पर बैठाकर इन्हें अपने हाथों में जो है इनके हाथों में बागडोर दे दी ये, और इसके बाद ये डंके की चोट पे जिस तरीके से अपनी उन तमाम परिस्थितियों का खुद से व्याख्यान कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीजें हैं। और हर तरफ इनके इस डंके की चोट पर जो कबूलनामा है, हर तरफ तारीफ हो रही है कि जिस तरीके से इन्होंने सच्चाई को कबूल किया है। अक्सर हम और आप देखते हैं कि जब जैसे जैसे उपलब्धियां हाथ लगने लग जाती है, तरक्की करने लग जाते हैं, तो लोग उन चीजों को भूल जाते हैं, अपने संघर्षों को भूल जाते हैं, अपने संघर्षों के साथी को भूल जाते हैं और जो आगे बढ़ाने में जिन लोगों की महती भूमिका होती है उन्हें भी भूल जाते हैं अक्सर ये लोग। लेकिन इस विषम परिस्थिति में जिन लोगों ने इनका साथ दिया उन्हें नहीं भूल रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा बड़प्पन भी कह सकते हैं और एक सधे हुए, मजे हुए और संघर्ष से निकले हुए उन नेताओं की भी ये बानगी है कि अगर आप संघर्षों से आगे बढ़ेंगे तो फिर आप जनता की दुख और तकलीफ, जो कार्यकर्ता है उनकी त्याग को, आप उनकी बलिदान को जरूर आप समझेंगे। लेकिन अगर जिन्हें विरासत में राजनीति मिलती है वो तो ना ही आम जनता का कद्र करते हैं और ना ही अपने कार्यकर्ताओं के और ना ही अपने नेताओं के। वो अपने आप को स्वयंभू कहने से बाज नहीं आते हैं और जिस जनता ने उन्हें कुर्सी की जिम्मेदारी दी है, अपने हाथों में उनके बागडोर दिए हैं और वो लोग जनता को ही क्रस करने में लग जाते हैं। तो ऐसे उन नेताओं को रामवृक्ष सदा जी से सीख लेने की जरूरत है, जो जनता को क्रस करते हैं, जनता को झूठे मुकदमे में जेल भिजवाते हैं,
वैसे विधायकों को रामवृक्ष सदा जी से सीख लेने की जरूरत है।